इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मस्जिद नबवी में, मदीने के अंदर मस्जिद नबवी आज बड़ी है। अल्लाह के नबी के ज़माने में मस्जिद ऐलान होगा फजर के बाद, तो सहाबा जो है इतना करीब होके, मेंबर के करीब होके बैठ जाओ, दीन की बात होती, इतना करीब होकर इतना भी जुल के बैठे कि उनके सरों पर चादर डाल दी जाए तो बीच में झोल नहीं आती। सुनना था दीन की बात को सुनना, करीब आना, और दीन की बात को समझने के वास्ते अल्लाह के रास्ते में दोस्तों, मेरी और आपकी कामयाबी, मैं और आप कामयाब होना चाहिए। हर आदमी कामयाब होना चाह रहा, जहाँ कहीं का रहने वाला हो, गाँव का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो, अल्लाह ताला भी कामयाब करना चाहिए। तो कामयाबी का दारो मदार अल्लाह तबारक व तआला दीन के अंदर रखेंगे। जिसकी ज़िंदगी में दीन होगा अल्लाह उसे कामयाब करेगा। दीन ज़िंदगी में कैसा आता, जरा सामने आ जाए। और दीन की फिक्र करने से, दीन की मेहनत करने से दीन ज़िंदगी में आता है। दीन की फिक्र करना छोड़ देंगे, दीन की मेहनत करना छोड़ देंगे, दीन ज़िंदगियों से निकल जाता। आसान जैसी चीज़ नमाज का पढ़ना भी मेरे तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता। पहाड़ नजर आता, लोग जुम्मा में मस्जिद में जाते, रमज़ान में मस्जिद में जाते, हमारे शहर की बात करूँ, हर जगह की ऐसा हालत है। बाकी नमाजों में मजबा नहीं आता, पहाड़ नजर आता। इसलिए ज़िंदगी में दिन नहीं। इसलिए मैं और आप जो है बहुत से पहले मेहनत कर कर, आँख बंद होने से पहले, न मरने से पहले, इंतकाल होने से पहले, क्या जी 100% दीन को मेरी और आपकी ज़िंदगी में लाना। दीन ज़िंदगी में आएगा कामयाब, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। क्या जी ज़िंदगी में दीन आएगा तो अल्लाह ताला चैन सुकून देंगे। अल्लाह के अहकामात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत है। नहीं, दीन किसे कहते हैं? बालिग होने से लेकर, तो बड़े हो गए, 12-13 साल हो गए, मौत तक अल्लाह के हुक्म पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़िंदगी डाला को दीन। अब जो ज़िंदगी हो गई, 40 साल हो गए, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, जिसकी जितनी भी उम्र हो गई। अब तो आदमी जो है चौकन्ना होना चाहिए। ये दिन चल गया मेरी ज़िंदगी में, क्या हफ्ते का दिन है, दूसरा दिन आता, ये दिन नहीं आता। क्या भाई, ये हफ्ता नहीं आता, दूसरा हफ्ता आता। क्या ये अप्रैल नहीं आता, दूसरा अप्रैल आता। ये 2026 नहीं आता, 27-28 में जाने की। एक सेकंड हमारा कीमती है। अब इसके अंदर अब रात में सो रही हूँ, बालिग होने से लेकर मौत तक हमारी ज़िंदगी में अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीक़ा, बोलना आसान, सुनना आसान, शैतान जो है अमल करने नहीं आता। अल्लाह के नबी के तरीके पर सोना है रात में, सुन्नत तरीक़ा, सीधी तरफ करवट होकर सुन्नत तरीक़ा सोना। 60 साल में 8 घंटे सोने के निकाले तो 20 साल सोने में जाते। अब तक जो गफलत हो गई, अब जो बाकी ज़िंदगी है वो सुन्नत अमल ज़िंदगी गुजारना। 20 साल सुन्नत ज़िंदा करने में शुमार होगा। नबी के तरीके पर सो दफा जहन सो गया, दिन लगने के बाद कैसे भी बना, लेकिन मौत भी आई तो शहीदों में शुमार होगा। हर वक्त चौकन्ने आना, अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीका क्या है, सोते वक्त दुआएं पढ़ के सोना, सुन्नत तरीके पर सोना, सोते वक्त की दुआ है, ज़िंदगी बनते गई। उठने की दुआ है, नहीं है ये दुआ तो बिस्मिल्लाह से काम चलाना, मस्जिद में आने की दुआ है, दिन ज़िंदगी में आए, ज़िंदगी बनते गई। एक ज़िंदगी बनती, एक ज़िंदगी गुजरती। अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका है तो ज़िंदगी बनती, अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका नहीं तो ज़िंदगी गुजरती। चैन सुकून देती अल्लाह, ज़िंदगी में दिन आया। चंद दुआएं हैं जो रोज़ाना इस्तेमाल होती, ये रोज़ाना इस्तेमाल होती हैं, ये हमारी ज़िंदगी में अमली में याद करने के बातें। घर को जा रहे हैं, घर से निकलने की, नहीं, सफ़र की, कपड़े पहनने की, खाना खाने की, खाने के बाद की, बैतुल खुला में जाने की, बैतुल खुला में निकलने की, आईना देखने की, ये रोज़ाना रूटीन हमारे सफ़र की।
हर अमल में चप्पल पहन ली, हमारे नबी का सुन्नत तरीका क्या है? सीधा पैर करना, निकाल ली, जिंदगी बन गई, कामों पर से निकाल, जुब्बा पहन रही है भाई ने सीधा हाथ डालना, निकाल देखो, अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका कामयाब। बैठ के पहनना, पैजामा है, पैर को पहले गिर गए, हड्डी गिड्डी टूट गई, सुन्नता बता रहा हूँ मैं, पानी में सांस सुन्नता है, सुन्नत तरीके बैठ को खाना, ये जिंदगी के कहना नहीं आया था, ध्यान में नहीं आता है कि नबी के तरीके अल्लाह को बयान, आप अल्लाह के सुन्नत में ये चीज़ें ध्यान में नहीं है। अल्लाह का हुक्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका, बालिग होने से लेकर मौत तक जिंदगी डालना, इसका नाम दीन है। दीन पर जिंदगी गुजारकर चैन सुकून है। अल्लाह जिन चीज़ों को करो बोलिए उसको करना, इख्तियार करना, जिससे बचो बोलिए उससे बचना, कोशिश करना। क्या अब दीन की मेहनत करें तो क्या नहीं मिलता? दीन पर जिंदगी चैन सुकून है, दीन की मेहनत में, दीन की मेहनत क्या है भाई? अब जैसा जो है मस्जिद में माशाअल्लाह तेरा सामने आ जाए, सामने आ देखो, माइक नहीं, बात जरा सुनते रहेंगे तो फायदा होगा। एक है हमें जन्नत में जाना, एक है पूरी उम्मत को जन्नत में लेके आना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ऐसी गहरी बात है, सोचने की समझने की बात है, और उमर अल्लाह फरमाते हैं, अगर ये दावत नहीं, हमें दूसरों को जन्नत में ले जाने की मेहनत नहीं करेंगे, दिन की मेहनत नहीं करेंगे, तो दिन की मेहनत हमारे को क्या है? जमात में जाना, हमारे समझ में आए सका, मस्जिद जमात में बैठ को रोज़ गश्त करना, मस्जिद जमात फजर के बाद, अब क्या बोलेंगे हमारे बड़े 24 घंटे मस्जिदों को आबाद करो, क्या सामने आओ, कितने घंटे आबाद करना? पेट्रोल बंगा 24 घंटे है नहीं है? दुनिया के फायदा उठाने ATM 24 घंटे हैं, कब वहाँ जब पैसे खा जाएगा। आज थोड़ा ऊपर लिखा था 24/7, क्या 24 घंटे 7 दिन, समय के माने एक हफ्ता पूरा 24 घंटे हॉस्पिटल खुला है, कभी आओ जिसम का इलाज करा लो, क्या बीमारी, जिसमानी इलाज के लिए सब रेडी है, और रूहानी इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों में चल जाओ, होटल, बड़े बड़े होटल, बारह गिरा, दुनिया को फ़ायदा हासिल करने के लिए, दुनिया को लेने के जितने हिस्से खुले हैं, तो हमारे बड़े क्या बनेंगे? हर एक हल्के में या हर एक गांव के अंदर, एक देहात के अंदर एक मस्जिद हो जिसके अंदर 24 घंटे अमल होगा। हमारे गाँव के अंदर से तुम्हारी मस्जिद है, 24 घंटे अमल होगा, 24 घंटे अमल होगा। वो तो आसान तरीका क्या है? 5 नमाज़ों में अमल होना, 5 नमाज़ा है तो 5 नमाज़ों में तालीम होना। अब एक वक्त दावत तालीम इस्तेमाल हो रहा है, घटना सुबह में कर लेंगे, हमें क्या समझ नहीं, जमात के साथ कर लेंगे, यहाँ अपना आलिमा कर लेंगे, पुराने कर लेंगे, नहीं सोच देने, सुख की गुजारी है। मैं ऊपर यात्रा की बात जो बता रहा था मैं, अगर ये हम दीन का काम नहीं करेंगे, अपने आप को जो है मस्जिद जमात में नहीं बिठाएंगे, मस्जिद की आबादी में देखना नहीं करेंगे, फिरोजा नहीं लगाएंगे, नहीं इतना हो सकेगा। इंफरादी इज्तिमाई दावत, क्या हजरत बैठा है थोड़ी देर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में खड़ा नहीं जाएगा। हर नबी की उम्मत है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 नबियों की उम्मत है, वो जिनकी उम्मत में खड़ा करा दें। कई वो तो खत्म नबूवत के तुफैल में कार नबूवत का काम ये उम्मत को दिया गया। मैं ये समझाना चाहता हूँ, कार नबूवत निस्बत लग गई। पहले उम्मतों की जिम्मेदारी नहीं थी नबी की बात को सुनना, अमल करना, पहले उम्मतों की जिम्मेदारी नबी की बात सुनना, अमल करना। लेकिन ये उम्मत को एक जिम्मेदारी बढ़ को देगी, नबियों वाला काम करना। पहले उम्मतों को नहीं था, एक नबी जाने के बाद दूसरे नबी आगे काम करना था। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे नबियों के सरदार सबसे आखिर में आए, लाबादा नबिया, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये काम ये उम्मत को दिया है। अगर ये काम नहीं करेगी उम्मत, तो कल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में खड़ा नहीं जाएगी। हमको पहले समझना है, अल्लाह ताला खलीफा बोले, इमाम बोले, रहबर बोले, ये उम्मत का बच्चा बच्चा पूरे आलम का जिम्मेदार है। ये उम्मत की बच्ची बच्ची पूरे आलम का जिम्मेदार है। उसके अंदर वो सलाहियत है, इस काम में अपने आप को लगाएंगे तो खुद को समझ में आ जाएगा। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह आलीशान मस्जिद बना दी, क्या है अल्हम्दुलिल्लाह। हम मस्जिद को आबाद करने की फिक्र क्या है? हमारे बड़े बोल रहे 24 घंटे मस्जिद को आबाद कराओ। आवाज़ चली लॉकडाउन के बाद निज़ामुद्दीन में, अल्हम्दुलिल्लाह मेवात के अंदर 100 महीने, गुजरात के अंदर ऐसा बढ़ते गए 100 के बाद 300 350 हुए। हमारा सुबह आगा में भी दूसरे ज़िलों में, वहाँ यहाँ हर जगह करनूल में भी जब आवाज़ लगाए
एक 4 मंथ हल्के 10 मंथों के अंदर फिक्र हुई। तो हमें गाँव के अंदर भी कम से कम ये दावत वाले इस्तकबाल का अमल सुबह में भी साथ देना, जाना चाहिए। कभी आते हैं 2 दिन की मुलाकात करिए, ईमान यकीन की दावत ये साथ है, वो साथ है, कुछ साथ है, सबकी जिम्मेदारी है। फिर मगरिब के बाद भी करो, 2 वक्त दावत वाले इस्तकबाल करो। अगर जोहर में असर में मौका मिला तो करो, तो तालीम हर नमाज में अमल शुरू हो गया तो आगे चल को आला हमें अजाइम भी आला रखना, बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत फिक्र करने की ज़रूरत है, बहुत बेजूरी है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें ज़रूरत के बुजुर्ग में उनकी जिम्मेदारी। देखो 10 साल तक देखो ये उम्मत से अल्लाह काम लेना चाहिए। शरीयत पहले आगे अल्लाह के नबी को 40 साल के बाद नबूवत के लिए बात करने के बाद 40 साल के बाद नबूवत मिली, कोई दिन आयत नहीं, खाली दावत नहीं। 10 साल तक अल्लाह के नबी दावत ही देते रहे। मक्के के अंदर आगा लोग जो आते थे तवाफ़ करते थे काबतुल्लाह का, अल्लाह के नबी जो है जो हज को आए थे लोगों को जाकर चल फिर दावत देते थे, ईमान में लाते थे। छुप छुप कर दार अरकम एक सहाबी का मकाम था, वहाँ लोग ईमान लाते थे। और जो भी ईमान लाता था उनको लोग कुफार करवाते थे। 10 साल तक अबू बकर ईमान ला लिए, 6 जना को ले पाए। तेरा काम है काम दावत करना, उम्मत से क़यामत तक काम लेना है, इसलिए समझाया जा रहा। इसलिए जिम्मेदारी है मेरी सबकी चाहिए। पूरी दुनिया मेहनत का मैदान है, नियत करना क़यामत तक की काम था। जब तक काम है हमें क्या लोग ये अच्छे काम को बोलते हैं, समझाएंगे तो बताओ मैं किसी को खाना खिला के अच्छे काम मजीद आलोचना बनाए, लोहा नवाज पर भी स्वाब मिल जाता, मदरसों को संबंध दिया रहे, बच्चे हाफिज़ आलिम बनती स्वाब मिल जाता, पानी का इंतज़ाम करा रहे, ऐसे अच्छे काम है। लेकिन ये दावत का काम जो है अच्छा काम के अलावा उसकी जिम्मेदारी, उसका मकसद इसको भेजा गया इस काम से अच्छा काम के साथ साथ जैसा आज क्या है, अब आदमी यहाँ कमाने का मकसद बनाया, पैसे कमाने, ऐसे कमारा नाश्ता देरी से करता 12 बजे करता, ज़रूरत हो दोपहर का खाना 4 बजे खाता, ज़रूरत हो रात में देरी होता, रात का खाना 12 बजे खाता, ज़रूरत को आगे पीछे कर लेता। भाई क्या मकसद क्या बनाया, पैसा। ऐसा हम अब दुनिया में भेजने का मकसद हो दावत का काम, उम्मत को जहन्नम से बचाओ, जन्नत हमें को जहन्नम से बचना, उम्मत को जहन्नम से बचाना, जन्नत को लेके आना, ये इसका मकसद है, इसकी जिम्मेदारी है। ये कमाना, बीवी बच्चों को पालना, खेती बाड़ी करना है, ज़रूरत है, इसको आगे पीछे करना। समझाने का से बात बताऊँ मैं, मिसाल तौर पर जवानी क्या तो एक जगह एक इलाका था, खून खराबा हुआ, बामा पड़े, अब ऐसे बुला लो पूछता, अरे भाई यहाँ कैसा हुआ, क्या लिखने बोला जो होती नहीं, हमें नहीं करे, भाई खून खराबा नहीं करे, बामा नहीं डाले, नहीं तुम्हें नहीं करे, तुम हमारी जिम्मेदारी जैसे काम नहीं करूँगी। हाँ ऐसा अल्लाह ताला आएगा, भाई तो नमाज पढ़ पाया, भाई तो दिन पर चल पाया, तू चल पाया, तेरे घर में कितने लोग दिन से दूर थे, तेरे महीने में कितने लोग दिन से दूर थे, उनकी क्या फिक्र करे। एक आदमी पूरे आलम का जिम्मेदार है, एक आदमी से पूरी इंसानियत के बारे में पूछा जाएगा, उनके बारे में तू तो दिन पर चल के आया, उनकी दिन की फिक्र क्या करे। एक आदमी बगैर ईमान के चल गया, अल्लाह ताला पूरी उम्मत से पूछती, इन बगैर ईमान में चल गया, इसके बारे में तुम्हें क्या फिक्र करे। एक पूरी उम्मत एक आदमी की जिम्मेदार, एक आदमी पूरी उम्मत का जिम्मेदार। माशाल्लाह हम बोलते बयान सुनते हैं, असल क्या है काम को जो भाई जो हो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे थे, जरा कम बेटी होती है कि हर जगह है, लेकिन आगे अभी मस्जिद तो बढ़ गई, मस्जिद को आबाद करने की फिक्र में जितना हो सका उतना वक्त देना हमें, मगरिब के बाद भी वक्त देना, फजर के बाद भी वक्त देना, मुलाकात में जाना, हर घर से मुलाकात करना, क्या ये जमा का छुट्टियाँ हैं, ठीक है, काम करते ही ना मांगा नहीं होना, वो रोज़ाना दावत देता उसका ईमान बढ़ता होता। मजूरा जमात को तो कोई अलग जमात नहीं, क्या जी मजूरा जमात को तो जितने साथ मस्जिद को आते हैं तो मजूरा जमात है, जो भी करना पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह उसको जिम्मे काम है, हमारी आखिरत को सामने रखना। हमारे असलाफ के अंदर ऐसा खौफ था, ऐसा अल्लाह का डर था, तो आदमी आखिरत को सामने रखता, अमल के साथ आगे बढ़ता, मरने के बाद की जो ज़िंदगी है ऐसी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले वक्त के मुजद्दिद बोल देंगे, हर 100 साल को अल्लाह ताला एक मुजद्दिद पैदा करते हैं। क्या तवज्जो जरा बात सुनो, काम की बात है। दीन के अंदर जितने भी खाने आ जाते हैं, गलत चीज़ें आ जाती हैं, उसको दुरुस्त करने वाले को मुजद्दिद बोलते हैं। तो हमारे पहले मुजद्दिद हसन बसरी रहमतुल्लाह
हमारे पहले मुसलमान अल्लाह के नबी के ज़माना जाने के बाद ऐसे आप कैसा करने वाले ऐसे आखिरत की फिक्र करने वाले, उम्मत को कैसा दिन की तरफ बुलाने वाले। हिजाज इब्न यूसुफ बहुत जालिम था उनके दौर के अंदर। उन्होंने क्या कराया, आलीशान मकान बनाया। अब लोगों को मालूम हुआ तो उसको दावत दिया, गाँव में दावत दिया, मैं आलीशान मकान बनाऊँ। हसन बसीर रहमतुल्लाह को मालूम हुआ। अब गए तो है ना दुनिया में लग जाते हैं। अब उसका महल लगे तो इनके दिलों में भी जो है दुनिया की आस आती है, वही महल बनाना। उम्मत को दुनिया से हटा को दिन की तरफ कैसा लाना। उन्होंने क्या करे, एक दूसरी जगह ठहर गए। एक दूसरी जगह का ठहर को अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत करना शुरू बोलना शुरू कर दे। लोग हम पूरे जो वहाँ जाने वाले थे उसकी दावत में अक्सर मजमा जो है यहाँ आ गया, क्योंकि बात हो गया इंसान की बात वहाँ ताज़ा हो गया। दुनिया से आखिरत की तरफ मोड़े। ये मछुआ जमात का काम वो है कि हमें दुनिया फंसे हुए 3 दिन लगाना, ये आखिरत की तरफ मोड़ना है। ये रोज़ाना 2.5 घंटे लगाना, ये आखिरत की तरफ मोड़ना है। ये रोज़ाना की तालीम, ये आखिरत दुनिया के साथ साथ आपके अंदर आखिरत की फिक्र आती है, उसका फायदा होता है। अब हिजाज इब्न यूसुफ को मालूम हुआ है मजमा कहाँ से लगा, कहीं नहीं आया। वो तो बोले हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह ऐसा जो है तकरीर कर रहे हैं, मजमा पूरा उनके इसमें चल गया। अब उन क्या कर रहे हैं, जालिम नाम की नीयत कहती है उनको खत्म बुला दो, शहीद करना हो तो बुला भेजा। जैसा वो उसकी मजलिस में गए, अल्लाह उनका रोब ऐसा डाला, उसका दिल नरम हो गया। दूर से खरीद बुलाया, खरीद गए। अभी खरीद बुलाया, बाड़ी बुला गया। क्यों बुलाया है मेरे को, बोलो वाला मसला पूछना था, वो बात कर गया। देखो आज बेटा बाप की बात मानने तैयार नहीं, भाई की बात मानने तैयार नहीं। गच पे जाओ तुम्हें, तुम गच पे जाओ। अल्लाह की मदद। सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, वो जने मेहनत करी, वो कुर्बानियाँ, वो बरकत, वो अनवारत से मौजूद है। मुँह उड़े सगा उड़िया थी हमारे परेशान है, काम को अपना काम बनाएंगे, ऐसा काम हो माशाल्लाह हम तो करते नहीं, वो नहीं। हर महीना 3 दिन निकलते थे ना, वो कमोपेशी हो गई, 4 महीने हो गए, 5, वो निकलेंगे फिक्र करना। 4 दिन है तो भी निकल को बाजू जाओ, बाजू के घूम जाओ, इनके अंदर फिक्र आती, तुम्हारे अंदर फिक्र आती। अपनी मर्जी का गश करना। गश का दिन कब है हजरत, गश का दिन कब जमात आ गई, जमात कर लेती, जमात है तो रोजाना गश का दिन होता 4 दिन में। गश का दिन कब यहाँ, हाँ अमीर साहब, गश का दिन कब, जुम्मा का दिन। जुम्मा के दिन क्या है हमारा, अल्लाह की रहमत को लेने का दिन। जमात तो आती 3 दिन हमें चले आती, 4 दिन हमें चले आती, लेकिन तुम्हारे लोगों की जिम्मेदारी उन्हीं गश, ये उन्हीं गश में ईमान बनता पड़ा। जुम्मा में क्या करना, असल में गश पर करना, जमात आगे नहीं आते, जमात तय कर लेना मशवरे में, सब साथ का साथ लेना, गश पर आना, 2 नमाज पारी कर देना। हमें गुजरात में जमात करके रोज़ा सामने गश का दिन जो है औरता तक घर में रोज़ा है, अल्लाह की रहमत को लेने का दिन है। ईद की खुशी का जमा आती है, वैसे गश का दिन जरा थोड़ा बहुत रोज़ाना अपने माहौल बना। हर एक को मालूम है, काम समझाने की जरूरत नहीं भाई, दिन का काम करना जिम्मेदारी है, मेरा मकसद है, हर एक को मालूम है। अपनी आदत की फिक्र करना, अपने आप को मुकामी काम में करना, जमात में निकलते आना। 1 महीना गैप हो गया, 2 महीने को निकलो, 3 दिन निकलते आना। 40 दिन की नियत करना, फिक्र करना, 40 दिन आगे का वक्त आ जाए तो 3 दिन लगाए बोलो तो आपको फिक्र आ गई, तुम्हें 40 दिन चार मिले जाए। तो जमात कल भी रहती इंशाअल्लाह, कल भी पूरा दिन जो है जमात रहती, तो कल भी इंशाअल्लाह जमात तालीम होती, तालीम होती, तालीम में आओ। तो कल भी जरा फिर को जरा अच्छा लोगों को उठा के फिक्र करेंगे। अब किसके दिल में भी इरादा हो रहा, खुद निकलो या घंटे के लिए अल्लाह के दिन के काम जा बोलोगे तो सब साथ नियत कर लो इंशाअल्लाह। 2 वक्त मगरिब में भी शाम है रोज़ाना बैठक करेंगे, थोड़ा खाना करेंगे, सुबह में करते हैं, हम मगरिब में भी जो है तरतीब बनाएंगे इंशाअल्लाह। वो एक नियत कर लो, दूसरी नियत जमात में आएंगे। नज़ीर भाई कितने दिन की आस है, 3 दिन की आस है, अल्लाह दिखाओ जिसके दिल में बात आ रही है, अल्लाह बताओ।
अल्लाह को और बोलो। और एक काम क्या करता हूँ तो इसकी तालीम की फिक्र करना माशाल्लाह होली से घरों में तालीम जितना मतलब बैठा है उन्हें नियत कर लेना घरों में तालीम करेंगे और ये नियत कर लो मगरिब में फजर में जितना हो सकेगा आधा घंटा साथ देना साथ देने रहेगा तो ना मगरिब में भी सुबह में मगरिब में आप भी क्या जबान अंदर नहीं है जबान में ज़्यादा बैठना मामूल में मालूम है हम रख के जाना हमारे रावत में निकल क्या जी जिसका मजमा है सब नियत कर लो क्या हम साहब मगरिब में भी शुरू हो जाना जमात जाने के बाद मगरिब में फजर में 2 वक्त बैठक तालीम 5 मरतबा मेन टारगेट क्या है मस्जिद की 24 घंटे आवाज़ जमात है तो कर सकती वो क्या है जमात है तो हमें देर को खाता है कौन वक्त खाते हैं बोले 24 घंटे का आवाज़ करेगा ऐसा हमें हटी जमात तो फजर में तय करते हैं 2 साल में ये टाइम में हमें देंगे ये टाइम में हमें देंगे कौन सा जो टाइम देते हैं आप जो है अपन शुरू कर लेंगे अल्लाह कहें समझ में टाइम में जाओ तालीम होती इंसान मुलाकात में अल्लाह कहने वाले मुहताज है सुनने वाले मुहताज है कहने सुनने से अल्लाह हर दो को अमल करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह को हमारे हर काम में अपने रहबरी अता फरमा अल्लाह मेरा ताल्लुक़ हसीब फरमा अल्लाह को हमसे राज़ी हो जा अल्लाह को हमसे राज़ी हो जा अल्लाह दीन की मेहनत करने से दीन की फिक्रें करने से इंसान तेरा दोस्त बन जाता है तेरा महबूब बन जाता है अल्लाह जितना हमारे बस में कोशिशें फिक्रें कर रहे हैं अल्लाह मुकाम मेहनत करा लेना फिर रास्ते में निकालना रोज़ाना फजर के बाद जो है दीन की मेहनत के लिए गलत फिरत करना मगरिब के बाद जो है गलत फिरत करना अल्लाह घरों के अंदर तालीम करना अल्लाह सब तौफीक हमारे अल्लाह दे दे अल्लाह हमारा कबूल फरमा ले अल्लाह के रास्ते में देर और दूर के लिए कबूल फरमा ले अल्लाह आपके लाडले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जिन खैर के लाइन से दुआएँ किए हैं उन तमाम खैर में हम सबको और पूरी उम्मत को उसमें हिस्सा नसीब फरमा ले जिन जिन शुरूर से पनाह मांगे हैं उन तमाम शुरूर में हम सबके पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा ले जो अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो रकात सुन्नत पढ़ लो बाद ये और इनके 2 रकात 6 रकात पढ़ना 12 साल अखिली बात से पावन तो फिर 2 रकात सुन्नत के बाद 2 रकात के 12 रकात पढ़ना अभी नहीं समझ में आया जो उस्ताद ने वो अब्दुल्लाह को नहीं समझ में आया जुड़े हैं नाम के बाद